कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो काफ़ी डरी हुई होती है। ये लड़की अब एक गैस स्टेशन में पहुंचती है। वो उस गैस स्टेशन के अंदर जाती है और वहां से कुछ ज़रूरी सामान अपनी बैग में रखती है। फिर वो जब एक रूम के अंदर जाती है तो वहां पे एक आदमी होता है जो घायल होता है, पर ये लड़की उसे घबराहट में मार देती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये लड़की अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में होता है। ये एक आम कॉलेज स्टूडेंट होती है। इसका नाम कैसी है। कैसी अपने घर जाता है। उसका एक छोटा भाई भी होता है। कैसी यहाँ पर बेन नाम का एक लड़के को पसंद करती है। ये सब स्कूल में होते हैं तभी इनको कोई बुरी न्यूज़ मिलती है। कैसी जब घर आके टीवी में देखता है तो कोई चीज़ पृथ्वी के ऊपर उड़ रहा होता है। ये सब बाहर उसे देखने के लिए जाते हैं। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा एलियन शिप होता है। सच में ये एक विशाल शिप होता है। ये सभी बच्चे एक दिन क्लास में बैठे होते हैं और तभी अचानक ही बिजली चली जाती है, जिससे सभी गाड़ियां आपस में टकराने लगते हैं। दरअसल ये उनका पहली हमला होती है जिसमें एलियन पूरी धरती के बिजली को छीन लेते हैं। एक दिन कैसी और उसका भाई एक जगह पे होते हैं और तभी एक अर्थक्वेक आती है। फिर ये जब देखते हैं तो इनके तरफ बहुत सारा पानी आ रहा होता है, पर ये दोनों एक पेड़ के ऊपर चले जाते हैं जिससे इनकी जान बच जाती है। पर ये एक बहुत बड़ा सुनामी होता है जिसे कई शहर तबाह हो जाता है और काफ़ी लोग भी इस सुनामी में मारे जाते हैं। पर ये इन एलियंस का दूसरा हमला होता है। फिर तीसरा हमला भी बहुत जल्द होता है। ये बार्ड्स के जरिए पूरी दुनिया में वायरस फैला देते हैं जिसमें और भी लोग मारे जाते हैं। एक जगह पे इस वायरस का चेकिंग हो रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड होते हैं। कैसी का मॉम एक डॉक्टर होती है पर वो भी इस वायरस में मारी जाती है। अब ये तीनों इस घर को छोड़ के जा रहे होते हैं और ये इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये तीनों एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे इनके ही जैसे कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। ये यहाँ पर रुकते हैं। रात को कैसी के पिता कैसी को एक गन देते हैं क्योंकि इस टाइम में जो माहौल होता है ऐसे में एक गन की बेहद ज़रूरत होती है। ये लोग यहाँ पर होते हैं। एक दिन कुछ आर्मी ट्रक्स यहाँ पर आती है और इनको सेफ जगह ले जाने के लिए कहते हैं, पर ये पहले बच्चों को ले जा रहे होते हैं। कैसी और उसकी भाई भी इस बस में जाकर बैठ जाते हैं, पर उसकी छोटा भाई उसकी टेडी को भूल गया होता है जिसे कैसी लेने के लिए जाती है। वो उस टेडी बियर को लेके आते आते बस छूट गया होता है और ये बस यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से कैसी अपनी भाई से अलग हो जाता है। कर्नल यहाँ पर इनको कहता है कि एलियंस ने चौथा हमला कर चुके हैं और इसमें ये इंसानों को पजेस किए हैं और जो इंसान पजेस हुए हैं वो ठीक ठाक इंसानों को चुन चुन के मार रहे हैं। और ये बच्चों में पता करना बेहद आसान है लेकिन बड़ों में पता करना नामुमकिन है, जिसे ये लोग आर्मी के खिलाफ बोलने लगते हैं और बहुत जल्द बगावत शुरू हो जाती है। ये सब कैसी छुप के देख रही होती है। आर्मी वाले इनको मारने लगते हैं जिसे कैसी डर के जंगल के अंदर चली जाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद जब आती है तो सब मारे जा चुके होते हैं। कैसी यहाँ से एक गन उठाती है और जंगल की तरफ निकल पड़ती है। कैसी बहुत दुखी होती है क्योंकि वो अब सब कुछ खो चुकी है। ये आर्मी वाले इन बच्चों को लेके मिलिट्री कैंप आते हैं जिसमें कैसी का भाई भी होता है। इन सभी को एक एक नंबर दिया जाता है। यहाँ पर इनके साथ बेन भी होता है। ये लोग बेन का चेकअप करते हैं पर बेन पूरी तरह से ठीक ठाक होता है। ये इन बच्चों के अंदर एक ट्रैकर डाल देते हैं। ये बेन को पॉजेस लोगों को दिखाते हैं जिनके दिमाग में एलियन पूरी तरह से कंट्रोल किए होते हैं। ये बेन को एक रिमोट देते हैं और उस एलियन को ख़त्म करने के लिए कहते हैं। बेन उसे ख़त्म कर देता है। कैसी यहाँ पर जो भी सीखता है उसे एक बुक में नोट कर देता है। कैसी उसकी भाई की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वो उसकी भाई को मिलिट्री कैंप से छुड़ाना चाहता है। अब वो उसी गैस स्टेशन के पास पहुंचती है जिस सीन को हमने पहले देखा था। कैसी इसी गैस स्टेशन के पास ही अपनी रात बिताती है। फिर वो जब सुबह जा रहा होता है तो उसकी पैर पे कोई गोली मारता है जिससे कैसी बुरी तरह से घायल हो जाता है। कैसी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। ये मिलिट्री वाले इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ताकि ये बच्चे इन पजेस लोगों से लड़ सके। इन पजेस लोगों को ओदर कहा जाता है। कैसी की जब आंख खुलती है तो कैसी किसी की घर पे होता है। कोई उसका इलाज किया होता है। फिर सुबह कैसी रेंगती हुई उसकी बैग के पास जाता है और अपनी गन को ढूंढने लगती है। फिर यहाँ पर एक लड़का आता है। इस लड़का का नाम एलन होता है और इसी ने ही कैसी का मदद किया होता है। एलन यहाँ पर कैसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। पर एक दिन जब एलन लकड़ी काट रहा होता है तो कैसी को एक जगह से उसकी गन मिल जाती है जिसे वो डर के यहाँ से भागने लगती है। लेकिन एलन उसके पीछे आता है और उसे कस के पकड़ लेता है क्योंकि यहाँ पर एक ड्रोन और एक आदमी होता है। पर एलन कैसी को बचा के घर ले आता है। बेन का जो स्क्वाड होता है, इनकी स्क्वाड में और एक लड़की आती है। ये लड़की थोड़ी कुशल टाइप का होती है। बेन उसे एक डील करती है कि वो उसे फाइटिंग सिखाएगी और लड़की उसे शूटिंग सिखाएगी और ऐसा ही होता है।
कर्नल बेन को एक हेलमेट दिखाता है और कहता है जो ओदर है वो इस हेलमेट पहनने से ग्रीन दिखेंगे, जिससे इन ओदर्स को पहचानना आसान हो जाएगा। केसी और एलन भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में इनको एक गाड़ी दिखती है और ये दोनों रात को वहीं पर स्टे करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब इन बच्चों को उनकी मिशन में भेजते हैं। ये हेलीकॉप्टर से इनकी लोकेशन तक जाते हैं। हेलीकॉप्टर इनको नीचे छोड़ के चली जाती है। ये जब एक घर में देखते हैं तो इनको ग्रीन दिखाई देती है, जिसे ये इन ओदर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। अब इन ओदर्स और इनके बीच में फाइट होता है। ये खुद को बचाते हुए एक बस के अंदर चले आते हैं, पर इसमें इनका कुछ साथी मारे जाते हैं। ये उस बस को ब्लास्ट कर देते हैं, जिसे ये एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की उसकी ट्रैकर निकाल देती है, जिसे वो इनको ग्रीन दिखने लगती है और ये बच्चे घबरा जाते हैं। फिर बेन भी अपना ट्रैकर निकाल देता है, जिसे वो भी ग्रीन दिखने लगता है। और अब इनको सारा खेल समझ में आ जाता है कि ये जिसको मार रहे हैं वो इनकी तरह ही नॉर्मल इंसान है और वो आर्मी वाले ही उधर से जो हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही है फिफ्थ वेव। तभी बेन को याद आता है कि शाम वहीं पर रुक गया। बेन शाम को इनके पास लाना चाहता है, इसलिए वो खुद को गोली मारता है ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो। ये दोनों भी गाड़ी के अंदर होते हैं, पर तभी इनके ऊपर कोई हमला कर देता है, लेकिन एलन उसे हरा के मार देता है, जिसे केसी को शक हो जाता है और वो उसे पूछता है तुम कौन हो। एलन कहता है ये एलियन हमला पहली बार नहीं है, ये पहले भी आए थे और मैं उसी वक्त से ही एक ओदर था, पर मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैं पूरी तरह से बदल गया, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया। उस दिन मैंने तुम्हें नहीं मारा था, बल्कि वो तो दूसरा स्नाइपर था जिसे मैंने तुम्हें बचाया था। और तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पे जो आर्मी वाले हैं वही लोग ही उधर से। फिर भी केसी यहाँ से अकेली चली जाती है। बेन के पास यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है और उसे यहाँ से लेके चला जाता है। केसी यहाँ पर जानबूझ के एक आर्मी बस के सामने आ जाता है, जिसे वो मिलिट्री कैंप तक पहुँच जाता है, जहाँ पे उसका छोटा भाई शाम है। केसी को उस डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसे उसी तरह से दिखाने वाला होता है और केसी डॉक्टर को मार देता है और उस ट्रैकर को निकाल देती है। बेन को यहाँ पर कर्नल पूछताछ करता है, जिसे बेन कहता है मैं अकेला बच गया और मेरे सभी साथी मारे गए। इनकी बेस के ऊपर कोई हमला करता है। बेन को ये यहाँ से ले जाते हैं। केसी भी यहाँ वहाँ जा रहा होता है। बेन को मौका मिल जाता है, जिसे वो उस गार्ड को मार के निकल जाता है। अब बेन और केसी एक जगह पे मिल जाते हैं। यहाँ पर एलन भी आ जाती है और इन्हें मुसीबत से बचा लेता है। एलन कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बॉम्ब सेट किया है जो 10 मिनट में ब्लास्ट होगा। अब केसी उसकी भाई को ढूंढने लगता है और उसे एक जगह पे उसकी भाई मिल जाती है, जिसे ये यहाँ से निकलने लगते हैं। ये लोग बाकी बच्चों को भी प्लेन में लेके चले जाते हैं। कर्नल भी अपने हेलीकॉप्टर से निकल जाता है। अब वो बॉम्ब भी ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जमीन फटने लगता है, लेकिन वो लड़की गाड़ी में आके इन्हें बचा लेता है। अब कुछ बच्चे एक टीम की तरह रहते हैं। इनके साथ केसी और उसकी भाई भी होते हैं, लेकिन एलन का कोई अता पता नहीं होता। अब इनका मिशन होता है कि उन बाकी बच्चों को बचाना, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।